सभी साथियों को सलाम अर्ज़ है। आपको इस बार एक ऐसे शख्सियत के मुतारफ़ करा रहे हैं कि जो पाटन दरगाह, पाटन मतलब उत्तर गुजरात, और वहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब मुनीरुद्दीन फ़ारूकी साहब हमारे साथ मेहमान हैं। और पाटन दरगाह का एक ऐसा मामला पिछले 10-12 साल से चल रहा है। जनाब फ़ारूकी साहब का तो ये कहना है कि जब से वक्फ़ बोर्ड बना है तब से उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। चाहे कोई भी चेयरमैन है, उनके साथ सब जो कुछ भी हुआ है उनके जो हुकूक ही मारे गए होंगे। इन्होंने इनमें इससे साबिक चेयरमैन जो थे वो उनका भी नाम लेके इन्होंने कहा, इससे पहले वाले जो चेयरमैन थे उन्होंने भी कहा। और वहाँ पे जो पाटन की जो मौलाना महबूब साहब की जो दरगाह है वो महज और महज सुन्नियों के इनके फैमिली ट्रस्ट की है। उसको लेकर एक नया तजाद खड़ा कर दिया गया है कि ये दाऊदी बोहरा समाज ने कि ये उनके बुजुर्ग हैं, और उसको लेकर इनके ऊपर काफ़ी जानलेवा हमले भी हो चुके होंगे। साथ साथ में ये जो दरगाह को लेकर इनके ऊपर काफ़ी इनके ऊपर माली तौर पे भी इनको पेशकश की जाती है कि इतना रुपया ले लो, इतना ले लो, आप हट जाइए, लेकिन बड़ी जवामर्दी से ये मुकाबला कर रहे हैं। हालिया तौर पर ये जनाब CR पाटिल साहब ने भाजपा के जो सदर हैं उन्होंने सभी उस चेयरमैनों का जो बोर्ड के इस्तीफा ले लिया। तो उसके बाद इनके क्या तासुर है, मतलब नया आने वाला चेयरमैन ये कैसा चाहते हैं। तो उसके लिए हमने इनको स्टूडियो में मधु करके इनसे चंद सवालात किए कि वो कैसा चेयरमैन चाहते हैं। तो आइए इनकी ज़बानी सुनते हैं फ़ारूकी साहब से कि ये अगला चेयरमैन इनके लिए क्या इंसाफ करे और किस तरह से इनके लिए मामलात करे, उसके ऊपर। फ़ारूकी साहब, आपका आमीन स्टूडियो में खैर मकदम है। हालिया तौर पे अभी आपको जैसा कि याद है कि CR पाटिल साहब ने तमाम बोर्ड के चेयरमैनों का इस्तीफ़ा ले लिया है। तो इसको लेके आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम लिल्लाहि व बरकातहू। जो पाटिल साहब ने इस्तीफा लिया है बहुत सही तरह इन्होंने कदम उठाया है, और ऐसा होना चाहिए। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने, उसमें भ्रष्टाचार बहुत हो गई है। अच्छा। बहुत सी दरगाहों के जो इन्होंने ट्रस्टी को निकाल के दूसरे नए ट्रस्टी कर दिए। बाकी ट्रस्ट का अंदर कायदा ये नहीं कहता कि ट्रस्टी को दूर कर देना चाहिए। जी। बराबर। हम ये चाहते हैं कि जो पाटिल साहब ने फैसला लिया बहुत अच्छा, और हम आने वाला चेयरमैन से भी ऐसी उम्मीद रखते हैं कि ये वक़्फ़ यानी अल्लाह के माल की हिफाजत, जमीन, कब्रिस्तान, दरगाह की हिफाजत करना चाहिए। चेयरमैन चाहते हैं कि मुसलमान की दरगाह, मस्जिद, कब्रिस्तान में अच्छा सा इंसाफ वाला फैसला होना चाहिए, और दरगाह हम जो दरगाह है वहाँ जो सुधार वगैरह और वक़्फ़ बोर्ड हमको मदद करे, हम ऐसी चाहते हैं। तो ये जो आपने चेयरमैनों पे मुख्तलिफ तौर पे इल्ज़ाम लगाया है, तो इसमें कुछ ये बताएंगे कि मोटे मोटे तौर पर कि कितने करोड़ रुपए के ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं जो इसलिए साबिक चेयरमैन थे? नाम ये भी नहीं बताइएगा आप कि उन्होंने कितने रुपए ऐंठे हैं। वहाँ तो करोड़ों की ताकत है। इसके पहले अगले चेयरमैन थे तो हमको समाचार बोरा समाज ने दिया कि हमने 13 करोड़ रुपए साहिब को दिए। अभी ये जो चेयरमैन आया हमको ऐसा समाचार मिला, इनके समाज के लोग कहते हैं कि 9 करोड़ रुपया ले, हमें तो दरगाह हमारी इच्छा है। तो हमने उनको जवाब दिया, मैं तुम्हारी है तो कोर्ट में ले जो मैं दूँ। जी बराबर। हम तो ये इनके समाज वाले जो इनके साथ समाज के साथ जो चीटिंग कर सकता है, इनके समाज के पास से 9 करोड़ रुपए लेके ये इसने ऑर्डर जारी कर दिया दाऊदी बोहरा समाज के बाबा साहब को दरगाह सौंप देने का। इसको तो मालूम है कि कोर्ट में जाएंगे तो स्टे ला देंगे। अभी स्टे सरकार ने भी हमें मैटर चलती स्टे दे दिया। ये 9 करोड़ का तो इन्होंने बोहरा समाज के साथ चीटिंग करी। ठीक। अच्छा, ऐसा भी सुना है कि कोई गाड़ी भर कर पैसा लाते हैं और आप लोग से ऐसी दरख्वास्त करते हैं इसमें मन चाहे इतना ले लो, तो ये बात कितनी सही है? हमारे को तो ये जो खेल कराने वाला है हमारे घर पे आके बैठ के गया था, तुम्हारे सब भाइयों को हज पढ़ावे, उम्रा करावे, सब भाइयों को मकान बना देवे, धंधा करा दे, बस तुम मुजावरी करो, ये वहीवट हमको सौंप दो। हम किस तरह, हमारे ऐसे पैसे नहीं चाहिए, कल मर जाएंगे, पैसे साथ में लेके जाएंगे हो रहा है। और ये जब से आया 2011 से चेड़े कराए, जब से ये हमला भी करवाता है, अपने मुस्लिम समाज के जो लुखे टपोरी लोग हैं उनको सुपारी देता है और हमारे पे हमला कराता है। तो ये लोग के डर जाएंगे और ये कब्जा छोड़ जाएंगे, हम मर जाएंगे, बाकी हम दरगाह का कब्जा नहीं छोड़ेंगे। इसके पास बहुत पैसा है, उसको पैसे का इतना घुमंड है। हमने केला थे बस सरकार की जितनी ताकत में, सरकार की ताकत पे दम पे दरगाह लेके रहना। तो हमने भी क्या, तू तेरी इसी ताकत से लिए, हमको बाबा अल्लाह पे भरोसा है, वलियों की दुआ है। क्या बात है। हम तो ये मानते हैं, हम तो ये सरकार से अर्ज कर दे कि ये वक्फ बोर्ड को बनज कर दे, बर्खास्त कर दे। ये चैरिटी कमिश्नर थी तो सही थी। अच्छा, वो क्यों चैरिटी कमिश्नर को आप ज्यादा बेहतर मानते हैं? क्योंकि चैरिटी कमिश्नर में इतने सारे घोटाले नहीं होते। जब से वक्फ बोर्ड, जब से बहुत घोटाले होते, ये तो अल्लाह जाने। अभी लोगों को पैसे से निस्बत है,
ईमान से निस्बत नहीं हो कि मर के जवाब देंगे, जब मरेंगे जवाब देंगे। अभी तो जलसे करो, गाड़ी लो, अच्छा बंगला लो, लोग ये चाहते, हम ऐसा नहीं चाहते। हम हमारे हक पे रहेंगे और हम ईमान के सलामती के साथ रहेंगे और हमारा आमाला सबसे बड़ी दौलत है। जो भी चेयरमैन आया उसने पैसा ही बनाया है और करोड़ों की कौभांडी किया है। हमको मोटी बात ये है, हमको तो मालूम है जब से वक्फ बोर्ड बनी है, जब से कौभांडी चला आता है, वक्फ बोर्ड ये कौभांड के ऊपर चल रही है। अरे अल्लाह से डर, अल्लाह का खौफ खुदा नहीं है ना। सब हमारे जैसा हो जाएगा तो सब बाजू हक वाले परिस्थिति हो जाएगी। अरे के तो अभी अल्लाह से डरने वाले 100 में से 20-30% होंगे। बाकी जैसे ये वक्फ बोर्ड में सब रुपये बनाने में भी अमुक लोग जो सरकारी जो सरकार से वागेला ने ये जो वक्फ खोली ने, तो एक मुसलमानों को होता दिया, मुसलमानों ने एक व्यापार तरीके लिए जाओ क्या और माल बना जाओ। नहीं, वक्फ बोर्ड तो जो बना है मुसलमानों के जो हुकूक है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बना, मुसलमानी अमलाक के लिए, मतलब मिल्कतों के लिए भी। पर लेकिन आपके साथ जो गुजरात भर में देखा जाए तो दूसरी दरगाहों की तरह आपके साथ भी काफ़ी नाइंसाफ़ी हुई। तो ये कौन से लोग थे जो आपके सामने थे और ऐसा क्यों हुआ कि इस तरह की नाइंसाफ़ी आपके साथ ही हुई? हमारे पास तो क्या है, जब से वक्फ बोर्ड बना है 1995 एक्ट, जब से हमारे साथ जो चेयरमैन बना, जब से हमारे पास नाइंसाफी, क्योंकि बोहरा समाज के पास बहुत पैसा है और ये पैसा वक्फ बोर्ड वाले को इतना भ्रष्टाचार करते हैं, तो पैसे के वो लालच में आ जाते और ये नहीं देखते कि मर जाएंगे इसके बाद क्या जवाब देंगे। दरगाह क्या है, मस्जिद क्या है, मस्जिद यानी अल्लाह का घर है, वहाँ शाही मस्जिद भी है और कब्रिस्तान वहाँ जो लौटे हुए है, और उसका कोई जात का भ्रष्टाचार इस एक चीज में ना होना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि दरगाह मस्जिद कब्रिस्तान के अंदर वक़्फ़ वालों की देखभाल रखनी चाहिए। ट्रस्टी को पूछना चाहिए तुमको क्या तकलीफ है, तुम यहाँ क्या चाहते हो, ये सब ऐसा पूछना चाहिए। तो बड़े दादागिरी आते हैं कि यहाँ तुम इसको यूँ कर देना दो, यूँ कर दो। और ये वक़्फ़ बोर्ड के जो चेयरमैन आए, जब से हमको एक बात है, तुम तारे बोरा समाज हम नहीं पाते, हम भी चाहते कि दरगाह का सुधारा हुआ है, पर ये ट्रस्ट है, ट्रस्ट को आप में पैसा दे दे, हम 1-1 रुपये का हिसाब देते हैं, हम कर दे दे, पर इन्होंने क्या आखिर दरगाह चाहते हैं। और ये सुन्नी दरगाह, हम किस तरह शिया पार्टी को दरगाह सौंपते हुए। और हमारे वहां बुजुर्ग 643 बरस से लेटे हुए, 643वां साल चल रहा है हजरत मौलाना महबूब साहब को, और उसके सामने जो उनके खलीफा है काजी कमालुद्दीन, हम उनको नवाज सुने सी। अच्छा, मौलाना महबूब साहब की एक बहुत ही बड़े पाए के औलिया थे, अहमदाबाद आबाद हुआ उससे पहले ये वहाँ पे पाटन में मुकीम है। इनकी जो चादर मुबारक की जो एक इनके पीछे किस्सा लगा हुआ है, उसके ऊपर कुछ वजाहत करेंगे कि वो क्या है? चादर मुबारक जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे मुबारक से आपको नायब तोहफा देने में आई। अच्छा। जब ये पट्टन में मौलाना महबूब लकब याकूब जब आने के थे, उसके पहले ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक मखतूम इसामुद्दीन मुल्तानी को दी थी कि पट्टन में मौलाना महबूब यानी मौलाना याकूब लकब के जो दरवेश आएगा वो चादर इनको इनायत करियो। जब मखतूम इसामुद्दीन बाबा का जब वो पर्दा करने का टाइम आया, इन्होंने ये चादर सईद हुसैन खुंग सवार को देने में आई कि पट्टन में मौलाना महबूब मौलाना याकूब लकब दुर्वेश आएंगे, ये चादर इनको आप इनायत कीजिए। या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे मुबारक से ये चादर आई है। जब मौलाना महबूब साहब दूसरी फिरी पट्टन में तशरीफ लाए, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक मखतूम शहीद हुसैन खुंग सवार ने आपको दी थी, और आपने मखतूम शहीद हुसैन खुंग सवार ने बोला कि आपको नायब चादर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे मुबारक से उसमें थोड़ा मेरे को भी ये दी, तो इन्होंने आपको एक टुकड़ा ऐसा टोपी मुबारक किया दिया, तो उन्होंने टोपी मुबारक शहीद हुसैन बाबा ने वो टोपी पहनी, वो कपड़ा छुड़ा के। अच्छा, आज की तारीख में वो चादर कहाँ है? ये चादर आप जो हजरत मौलाना महबूब साहब जो पर्दा कर तो उनके साथ ये कफन के तौर पर लिपेट किया, और खुशबू जो मदीना मनोर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खुशबू आती है वही आपके मजार में खुशबू। तो कोई आपका यूँ कहना है कि ये चादर की एक करामत है कि आज की इतने 643 साल गुजर गए, लेकिन इनके मजार पर अगर हाजिरी देते हैं तो वही खुशबू आती है जो सरकार द्वारा मदीना शरीफ की जो खुशबू है वो यहाँ महसूस होती है। बेशक वही खुशबू आती है। इससे पहले भी एक आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले एक टीम आई थी यहाँ से जो शिकायतें गुजरात से गई थी कि भाई यहाँ पे काफ़ी धांधली चल रही है और काफ़ी नाइंसाफियाँ हो रही है, तो वो टीम के आने के बाद कोई नतीजा निकला? टीम के आने के बाद हमको तो ऐसा लगता है कि अल्लाह के करम से वलियों की दुआ से ऐसा नतीजा निकला कि चेयरमैन का और ये चेयरमैन के लिए दूसरे चेयरमैन का भी सरकार ने राजीनामा ले लिया। जी जी, हम तो ये चाहते हैं कि अल्लाह के करम हो, वलियों की दुआ से ये हटाने में आया है। अच्छा, अब ये जो है अगर आपको यहाँ पे इंसाफ नहीं मिलता किसी वजह से, आप काफ़ी कोर्टों में लड़े, कलेक्टर में लड़े हैं, निचली कोर्ट में लड़े,
हाई कोर्ट तक भी अभी आपका जारी है, ट्रिब्यूनल में भी जारी है, तो फिर क्या आप और आगे कोर्टों में, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे? अल्लाह के करम से कोर्टों ने तो हमको इंसाफ दिया है। अच्छा। पर ये वक्फ बोर्ड खोटी खोटी अर्जियां लेके, नोटिस के लेके ये इश्यू पैदा करती है। जैसे कि अभी ये एक इन्होंने पक्षकार जुड़ाने की एक अर्जी दी थी, 2016 का केस पेंडिंग था, बराबर, उसमें पक्षकार, पर ये केस कब से चालू हुआ? जब 1916 से मान से 1949 के फाफड़ा पत्रक में इन्होंने मामलतदार के रिकॉर्ड में दाऊदी वरू ने चेड़े करे, जब से इन्होंने केस करा। अरे वो 1916 से मान के 1949 सुधी वो फाफड़ा पत्रक में हजरत मौलाना महबूब दरगाह मस्जिद कब्रिस्तान पाटन है, और इन्होंने 2011 में सर्टिफाइड कॉपी ली थी, उसमें मौलाना याकूब दाऊदी वरा कब्रिस्तान मस्जिद, और ये सरकार में से चिटा हुआ। हमें सरकार से ऐसी रजूआत है कि जिसने ये चीटिंग करी उनके पे 467 फरियाद दाखिल हो गए, और हमारी पट्टन क्रिमिनल कोर्ट में ये केस चल रहा है। नहीं, ये जो आप कह रहे थे 1916 से 1949 तक, तो क्या उस दरमियान में ये छेड़छाड़ हुई थी? छेड़छाड़ 2011 में हुई। अच्छा। इसके पहले तो कोई ये जो छेड़छाड़ करी, उन्होंने वो फाफड़ा पत्रक छेड़े वाले मामलतदार में से लिए, इसके बाद से इन्होंने ये केस हमारे पे चालू करे। तो जो शरारत है वो 2011 के बाद शुरू है, 2011, इसके पहले ये सब कुछ नहीं हो। आते थे हम तो, आज भी बोरा लोग आते हैं दरगाह पे, किसी को इजाजत, भारत का बंदा ने चाहे दरगाह मस्जिद में किसी को रोक टोक की इजाजत नहीं है। आज भी इतना हिस्सा यूसी हो, हमारे शरीर में इन्होंने जानी लेवा हमला करवा इतना सारा, फिर भी हम इनको आने देते हैं। बाकी ये सुन्नी दरगाह है और सुन्नी हकीकत के और चिश्तिया सिलसिले हजरत अली की औलाद में से ये है, और ये हम दरगाह इनको किस तरह दे देंगे? अच्छा, बोरो ने अपनी तहफुज के लिए कुछ पुलिस भी बिठा रखी है? इन्होंने पुलिस, और ये पैसे के जोर पे दबाण दे के पुलिस, इनके पास पैसा बहुत है, बरोबर। ये लोगों को भी सुपारियां देते हैं। इन्होंने कितना भी हमारा माल कितना भी है, वो अल्लाह ताला के 100 बरस की उम्र करनी है, किसी की ताकत नहीं कि हमारे 9 बरस की कोई उम्र करेगा। हम तो अल्लाह से डरते हैं, बाकी किसी से नहीं डरते। हक बात बोलने की, हक वाला फैसला न, हम अल्लाह से उम्मीद है कि हमारे ट्रिब्यूनल में मैटर चलती है, हमको फैसला मिल जाएगा। कल 27 जनवरी को कल हमारी मुद्दत है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने स्टूडियो पर आके बहुत अच्छी वाज़ेह तौर पर बयान किया कि भाई आपके साथ क्या है नाइंसाफियाँ हुई हैं, और जो भी नए चेयरमैन आए वक्फ बोर्ड के अंदर से, उन्होंने आपके लिए कोई भलाई का काम नहीं किया और पैसे का ही जोर चलता रहा। उम्मीद करते हैं कि आप ये पैसे का जोर भी ख़त्म हो जाएगा और इंशाल्लाह आपको इंसाफ मिलेगा।